रावी के किनारे एक नया लाहौर आबाद करने का मंसूबा, जिसे हम रूडा के नाम से जानते हैं, क्या ये मंसूबा भी मुकम्मल होगा या हम इसे भी नाकाम तजर्बे की नज़र से देखेंगे। बगैर इन्हों की पुछन दसन तो बयाने भी नहीं लिया तो बेच ना मेरा मतलब ग्रेडर फेर देते हैं, मकइयां भी ग्रेडर फेरते हैं, मेथरियां ही फेरते हैं, घियां ही फेरे ने। इत्थे खाने अगर जो जमीन चलेंगे तो कितों खावांगे, किधर जावांगे, किधर आवांगे। हम अपनी जान दे देंगे, आपको जमीनें नहीं देंगे। हमारा रूडा का पारक्यू सिटी से क्या तनाज़ा है, ज़मीन के मामला क्या है, किसानों के मामला क्या हैं और इस तनाज़े का हल क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील आप जानिएगा इस वीडियो के अंदर। जो मेन इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है वह लोग जानना चाह रहे हैं कि रोडा पारक्यू सिटी में क्या कर रहा है। रोडा की जो भी प्लान डेवलपमेंट है वो पारक्यू उससे काफ़ी दूर है, और जैसे कि रोडा ने अपने सफ़ार पे मंसूबा प्लान किया है और उसी तरह पारक्यू तक पहुँचते पहुँचते रोडा को कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे, और तब पारक्यू के इर्द गिर्द की ज़मीन उसके परचेजिंग के काबिल होगी। तो इसी तरह मैं आपको गाइस बताता चलूँ कि जो इसका मेन इशू आ रहा था वो ये था कि ज़मीन का लेन देन का, और जो पारक्यू अपने फार्मर से और लैंड ओनर से ज़मीन ख़रीदा था उसकी कीमत थी कम अज़ कम 45 से 50 लाख पर कनाल, और जो रूडा ज़मीन ख़रीदा था अपने किसानों से वो ख़रीद रहा था कम अज़ कम 10 से 5 लाख। इसी तरह किसानों को इस ज़मीन जो रूडा को देने में कम अज़ कम 35 से 40 लाख नुकसान हो रहा था। यही वजह था कि किसान जो थे, फार्मर्स जो थे, रूडा के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे थे और मोबिलाइजेशन भी की और अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए किसानों ने। पारक्यू सिटी जो है वो काफ़ी बड़ा मंसूबा है, और यहाँ अभी तक जो है पारक्यू सिटी लाहौर के अंदर 3000 से ज़्यादा फैमिली रह रही हैं और 700 से ज़ायद घर जो हैं वो बन रहे हैं पारक्यू सोसाइटी के अंदर। और अगर मैं गाइस आपको बताता चलूँ, अगर हम मुस्तकबिल के ब्लॉक्स भी इसके साथ मिलाते चलें तो ये कम से कम 10,000 से ज़ायद घर बनेंगे, और 10,000 घर बनने का मकसद कि ये एक पूरा शहर बन जाता है। गाइस रूडा का यही प्लान है कि जो पार्किंग की मुस्तकबिल की कंस्ट्रक्शन है, मुस्तकबिल के जो ब्लॉक्स हैं उनको रोक दिया जाए और उसके ऊपर रोडा ख़ुद अपना तामीर कर सके, डेवलपमेंट कर सके, वो किसानों से कम प्राइस में ख़रीद के और महंगी तरीन प्राइस में बेच सके। इस तरह आपको अगर रूडा 5 से 10 लाख पर कनाल ख़रीदता है तो वही आपको मार्केट के हिसाब से वो सेल आउट करेगा। इसका मतलब कि आपको कम से कम 35 से 40 लाख प्रॉफिट के ऊपर रोडा वही प्लॉट और वही लैंड जो है वो आपको मार्केट के हिसाब से बेचेगा। तो गाइस अगर इसी तरह आप देखें कि लेट्स सपोज रोडा 10 लाख की वो लैंड बाय कर रहा है और वो मार्केट के हिसाब से कम 60-70 लाख की बेच रहा है, तो गाइस आपको पता है जब किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा प्रॉफिट का काम होता है और उतने ही ज़्यादा बड़े आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये गाइस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो कि पारक्यू सिटी के ख़िलाफ़ रचाई जा रही है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है गाइस कि पारक्यू सोसाइटी के जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने रूडा के अगेंस्ट अपने नी डाउन नहीं किए, उनकी बात नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि व्यूअर्स उसकी जो बुनियादी वजह यही है कि जो लैंड ओनर्स और फार्मर्स हैं वो पारक्यू सोसाइटी को उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही इसी की वजह है कि लैंड ओनर्स जो है वो अपनी ज़मीन आने वाले वक्त में भी स्टिल पारक्यू सोसाइटी को ही बेचना चाह रहे हैं। और इसी की वजह जो मेन आ रही है वो रोडा की तरफ आ रही है कि रोडा पारक्यू सोसाइटी को बदनाम कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ एक प्लान रचाए जा रहे हैं। व्यूअर्स अगर हम पारक्यू सोसाइटी की मार्केट के बारे में आपको बताते चलें तो पारक्यू सोसाइटी में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके बजट में एक अच्छा घर और अच्छी इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपको मसाजिद, पार्क और अच्छे रोड्स, अच्छा इन्वायरमेंट, फैमिली एरियाज़ ये सब मिले, तो इस लिहाज से पारक्यू सोसाइटी इस टाइम सबसे ज़बरदस्त जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे लेफ़्ट राइट से गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैं गाइज़ आपको बताता चलूँ कि हम उधर काम कर रहे हैं, हम उनके ख़ुद ऑथराइज़ डीलर हैं, तो हम आप लोगों को वही चीज़ बता रहे हैं जो रियलिटी में है। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा गलत बातें बताएं इसके बारे में कि इसका NOC का इशू है, इसका ये अप्रूव नहीं है, इसका वो इशू है, वो इशू है।
अगर आप गाइस पार्क व्यू सोसाइटी को और अदर सोसाइटी को कंपेयर करें तो अदर सोसाइटी से पार्क व्यू सोसाइटी की जो मार्केट रेट्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रेट हैं और काफ़ी इजी टू इंस्टॉलमेंट प्लान हैं इनके, और जो आपको अदर सोसाइटीज़ में फैसिलिटेट किया जा रहा है उसी हिसाब से आपको पार्क व्यू सोसाइटी भी फैसिलिटेट कर रही है। वही इन्वायरमेंट वही चीज़ आपको पार्क व्यू सोसाइटी में भी मिल रही है, क्योंकि व्यूअर्स पार्क व्यू सिटी की डिलीवरी जो है उसी ने ही पार्क व्यू सोसाइटी को कस्टमर्स की चॉइस बनाया है, जिसके ऊपर कस्टमर का इत्मीनान और ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ है। और ये सियासी मसला मसाइल की वजह से आप कोई किसी चीज़ के ऊपर ऐसा बैड इंप्रेशन ना लें। और जो लोग लाहौर शहर के मुकीमी हैं वो लोग अगर अच्छा लाइफस्टाइल अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और अच्छा एक एनवायरनमेंट चाहते हैं तो पार्क व्यू सोसाइटी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक इंतहाई मुनासिब और मार्केट से कम रेट के ऊपर आपको एक अच्छे इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अपना घर बनाने का एक अच्छा ज़रिया दे रहा है। पार्क व्यू सोसाइटी उन सब के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है गाइस। और अगर आपको मैं बताता चलूँ गाइस कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल इशू उसकी वजह से या कोई पॉलिटिकल एक्शन की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, इसीलिए लोगों का जो माइंड है वो इससे बज़न किया जा रहा है कि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, लोगों का इसकी तरफ पार्क व्यू साइड की तरफ रुझान ना ज़्यादा हो। लेकिन मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप पार्क व्यू सिटी विज़िट करें, उनकी डिलीवरी देखें, उनके रेजिडेंट से जाके बात करें, उनके मैनेजमेंट से जाके मिलें। उनकी मैनेजमेंट अपने रेजिडेंट और इन्वेस्टर के साथ हमेशा खड़ी है। व्यूअर्स आप खुद आकर अंदाज़ा लगाएं कि इस बजट में इस प्राइस में इतना अच्छा लाइफस्टाइल और इतनी प्राइम लोकेशन आपको लाहौर के अंदर ऐसी रियल एस्टेट अवेलेबल है। और यही हम इन्वेस्टर हजरात को भी कह रहे हैं कि आप आएँ, खुद विज़िट करें और एनालिसिस करें लेफ़्ट राइट अदर सोसाइटीज़ को भी, इर्द गिर्द जो पार्क व्यू सोसाइटीज़ के साथ सोसाइटीज़ हैं उनको विज़िट करें और एज़ कम्पेयर अदर सोसाइटी आप पार्क व्यू के रेट्स को भी कंपैरिजन करें और ख़ुद इस बात का अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, कुछ अदर डिटेल्स हो आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर मिल रहा है, आप उसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक लेटेस्ट और अच्छी अपडेट के साथ। आपका होस्ट शाहिद रहमान, अल्लाह हाफिज़।